ओके या सो हाय एवरीवन, दिस इज अमित अगेन। और आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ में असिंक बिजनेस रूल की। तो असिंक बिजनेस रूल क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं हम और क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और आपको बताएंगे कि असिंक बिजनेस रूल किस तरीके से काम करता है सर्विस नाउ में हमारा। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो अभी हमारा जो है, क्या हम यहाँ पे ओनली हम वी आर गिविंग द डेमो ओनली। सो इन इन प्रैक्टिकल सिनारियो कैसे हम वर्क करेंगे इसके बारे में हम इसके बारे में बात के आपको लेटर ऑन अपने वीडियोस में बताएंगे कि किस तरीके से टेक्निकली इसका यूज़ किया जाता है असिंक बिजनेस रूल का। सो बेसिकली आपको बता दूं, असिंक बिजनेस रूल का हम जो यूज़ करते हैं वो आप कह सकते हैं कि जो वर्क होता है इसमें आपने कोई एक्टिविटी की, उसके साथ साइमल्टेनियसली वर्क करता है। ओके, आपने कोई भी इसमें मान लीजिए आप किसी इंसिडेंट से आप अवेयर होंगे, होपफुली मैं जानता हूँ। अगर आप इंसिडेंट में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आप चाहते हैं कि जैसे ही रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो उसके बाद कोई चीज आप अपडेट करना चाहते हो, इन दैट केस आप चाहते हैं कि वो पैरेलली वर्क करते रहे, इससे आपकी अदर एक्टिविटी पे फर्क ना पड़े। तो इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर इंसिडेंट में मैंने आपको दिखाया है कि जैसे कि फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस इंसिडेंट को एक बार अपडेट करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा क्या होता है। ओके, आई एम जस्ट राम टू श्याम। ओके, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आ रही है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे एक नया बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे। मैं आपको इंसर्ट और अपडेट भी करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, लेकिन कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इन दैट केस हम एक बिजनेस रूल क्रिएट करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। असिंक एग्जाम्पल इंसिडेंट पे हम चला रहे हैं इसे। तो व्हेन टू रन में आप असिंक, मैं आपको पहले आफ्टर बिजनेस रूल चला के दिखाता हूँ। ओके, कि आफ्टर बिजनेस रूल में क्या हो रहा है। उससे पहले मैं हम क्या कर रहे हैं आफ्टर बिजनेस रूल में, मैंने फंक्शन में एक आपको बता देता हूँ, जीएस डॉट स्लिप, ये हमने कितना किया है इसको। बेसिकली वी आर मेकिंग इट स्लिप फॉर 30 सेकेंड्स। हम इसको 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली जो हमारा आफ्टर बिजनेस रूल वो क्या है, वो सिंक्रोनाइजली वर्क करता है। सिंक्रोनाइजली मतलब पहले वो अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो अपने प्रोसेसेस को छोड़ेगा। इट मींस जब तक वो अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर लेगा वो एक्सेस आपको नहीं देगा। ठीक है, सो बेसिकली कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कि अगर आपने कोई इंसिडेंट पे सबमिट किया है, इंसिडेंट को सबमिट किया है, उसके बाद अगर किसी ने वेट लगाया है, तो इन दैट केस वो वेट करेगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे कि मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, 30 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, उसके बाद वो फॉर्म का एक्सेस आपको देगा। वही एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर मैं ये सिंक्रोनाइजली कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले। कि आफ्टर बिजनेस रूल पे मैंने इंसर्ट और अपडेट पे चलाया है, मैं इसको यहाँ पर स्लिप कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। ये एक्चुअली मिली सेकेंड्स में टाइम होता है, तो आप अवेयर होंगे, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होती तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। Yeah, we are testing. This message will need to be shown after 30 seconds of updation. Okay, so just we are doing it. Okay, तो हम 30 seconds के लिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको रिलोड करेंगे कि जैसा कि हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे। हमने जब लास्ट टाइम इसको चेंज किया था कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज नहीं आया था। आप देखेंगे कि आपको एक इन्फो मैसेज आएगा। So I am just making it to Shyam to Amit. Let's say Amit. So I am just checking. See carefully guys, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, एक मैसेज आएगा।
और ये वेट कर रहा है 30 सेकेंड्स, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली टाइम आप काउंट कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स के बाद ही वो मैसेज आएगा आपको। ओके, यहाँ पे 50 सेकेंड्स के बाद टाइम शो दिया, टाइमर शो हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Yeah, here is your message. Testing, hello, how are you? So आप देख सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइजली वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा आफ्टर बिजनेस रूल सिंक्रोनाइजली वर्क कर रहा है। ओके, सो इन दैट केस आई एम रिमूविंग दिस मैसेज एंड मैं बिजनेस रूल में थोड़े से चेंजेस करता हूँ। अब मैं इसको असिंक बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैं असिंक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो अभी मैंने इसको असिंक कर दिया है, हमारा बाकी चीज़ें सेम है और इसमें हम सेम स्लिप का यूज कर रहे हैं, बट दिस टाइम इट विल नॉट स्लिप बिकॉज इट इज असिंक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टेप्स हैं इसमें सिंक नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रोसेसेस कोई भी सिंक नहीं होती हैं, जो हमारा वेट यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा, स्लिप यहाँ नहीं करेगा एग्जैक्टली में। ओके, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर सेव करने के बाद जैसे कि ये सेव हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ओके, नाउ इट इज सेव्ड। So I'm just changing it to, okay, I'm just changing it to Ratan. So I'm just updating it. As you can see, it is updated, but we didn't get any message this time. So that's the thing. तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, इट मीन्स ये स्लिप नहीं करेगा। ओके, अगर ये सिंक्रोनाइज्ड होता तो हमारा ये स्लिप करता। ओके, इन दैट केस यहाँ पर हमारा सिंक वर्क नहीं करेगा। तो ये है, यही एक एग्जाम्पल था सिंक का। बेसिकली आप इसका यूज तब कर सकते हैं, मैं टेक्निकली अगर मैं बात करूँ एक कॉमन एग्जाम्पल, if you are trying to I can say if you are trying to update multiple incidents, I can say, or I can say multiple records, when you are trying to update multiple records, in that case आपको वेट करने की जरूरत नहीं। सपोज आप थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं, ओके, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आप करते हैं, ओके, तो इन दैट केस आपको वेट करना पड़ेगा। But by using async business rule, you need not to be wait for completion of that particular activity. आपको उस एक्टिविटी को पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने सपोज एक आई कैन से बिजनेस रूल रन किया और उसमें आपने सपोज 1 लाख रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं इन दैट केस, और वहां पर आप 1 लाख रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं, और इस केस में क्या हो रहा है कि आपको अगर आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो जब तक वो 1000 रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं कर लेगा, यू हैव टू वेट। But in case of async, you don't need to be wait for it for the completion of that particular activity, because it works behind that। Okay, so basically it's works simultaneously। आपकी वो आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पे अपना काम कर सकते हैं, प्लस आपके बैकग्राउंड में वो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती रहेंगी। So that's the thing, that's how we use async business rule। Okay, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए अपने क्वेश्चंस को क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इन फ्यूचर I will let you more things to know about the service now। Thank you so much guys, have a nice day।